4 वचन 23। नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 में हम लोग एक छोटी सी वचन को हम लोग ध्यान देंगे। इस वचन में कि आप जरा सुनिए, इस वचन को बहुत ही गौर से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए सबसे अनमोल धन है ये। समझ में आ रहा है? सबसे अनमोल धन, इसके जैसे कोई दुनिया में कोई धन नहीं है। कोई सोना और चांदी और हीरा मोती कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके सामने। इतनी महंगा है ये वचन। बाइबल बताती है यहाँ नीति वचन 4 के 23 में, परमेश्वर का वचन है, कहते सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कितने लोग को समझ में आया? मैं फिर से बोलूंगा एक बार, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये जीवन की बात है भैया, ये जीवन की बात है। समझ में आ रहा है? ये जीवन की बात है, ये ऐरू बिरू शब्द नहीं है। इसलिए मैंने बोला ना, बड़े बड़े ज्ञानी इस वचन के सामने गिर जाते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे का ज्ञान धंस जाता है इस वचन के सामने, चलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि प्रभु सच्चाई और सच्चाई पर कोई चलना ही नहीं चाहता है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, आज ये वचन मैं आपको इतना गंभीरता से बताऊंगा, आपको मैं इस वचन का ज्ञान में इतनी गंभीरता से दिलाऊंगा, प्रभु की ओर से मैं दिलाऊंगा। मैं अपनी ओर से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई कुछ नहीं हूं उसके सामने। उस परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं एक धूल और मिट्टी के समान हूं। मैं एक मैले चित्थड़ के समान हूं। मैं एक फेंका हुआ राख के समान हूं। उस परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। वो परम खुदा इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, जो मनुष्य अपने मुंह से बोलना भी कठिन हो जाता है उसके बारे में। हालेलुया। इतना पवित्र परमेश्वर है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, किसी मिनिस्टर की नहीं, किसी जज और हाकिम की नहीं। समझ में आ रहा है? किसी बड़े अधिकारी का बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ। वो सबका बाप है। समझ में आ रहा है? वो सबका बाप है, सबका स्वामी। में उस पवित्र खुदा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज। क्या आप सुनना चाहते हैं? आज सुनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति है, तो अपने दिल और मन और कान ये सब खोल के रख दो, ठीक है? क्योंकि आज ये वचन आपको स्वतंत्रता दिलाएगी, आपको हर बीमारी से छुट्टी कर देगा आज, हर समस्या से छुट्टी कर देगा आज। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं ना, तो क्या होता है, क्या सोचकर आता है यहाँ कि वहां शायद यही होता होगा, झाड़ फूक होता होगा, है ना? वहां थोड़ा अगरबत्ती जला देता होगा इन लोग, वहां धूप मारता होगा, सिंदूर झांकता होगा, और वहां मिश्री चढ़ाता होगा, और झाड़ करता होगा। हाँ ठीक है, चलो भाई साहब, ये आपके लिए एक अंधेरा दुनिया में चल रहे हैं। अगर जो इस तरह का सोच रहे हो ना, तो आपका ये दुनिया अंधेरा बन चुका है। अंधकार की दुनिया आप जिंदगी को टटोल रहे हैं, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? जो इस वचन को सुनेगा, यहाँ जो आता है और प्रभु के वचन को सुनता है, उस मनुष्य के जीवन में, अंधेरे के जीवन में भी रोशनी आ जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शरीर जो है मन के मुताबिक चलता है कि नहीं? मन के मुताबिक चलता है ये शरीर। अगर मन किया तो ये शरीर वो काम करेगा, अगर मन नहीं किया तो नहीं करेगा, है ना? शरीर के अंदर मन नहीं है, मन के अंदर शरीर है। थोड़ा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मैं साइंस की तौर से भी मैं समझा सकता हूं, बायोलॉजी साइंस की ओर से भी मैं आपको समझा सकता हूं। हालेलुया। ये शरीर जो है मन के मुताबिक चलता है। अगर आज कोई बोले
सुबह से आज नहा धो के तैयारी कर रहे हैं, चलो 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 आज केंदुआ जाना है, केंदुआ जाना है, प्रेयर में जाना है। फिर थोड़ी देर के, नहीं यार आज जाने के मन नहीं है, नहीं जाएंगे। मन ने कहा क्या, नहीं जाना है। सुबह बोला कि चलो जल्दी जाना है ना, फिर थोड़ी देर के बाद मन कहता नहीं यार, तो मन बोला नहीं तो शरीर भी अस्थिर हो गया। और जब मन ही नहीं जाएगा तो हम कहाँ जाए। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो ये शरीर मन के मुताबिक चलता है, इसलिए परमेश्वर आज बता रहा है कि अपने मन को सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि वही आपके जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कहीं अनावश्यक जगह में आप जाते हैं, कहीं फालतू जगह में आप जाते हैं, रात बिरात आप घूमते हैं, ये आपके मन के विचार से। समझ में आ रहा है? आप जब बाइक चलाते हैं तो उसका लिमिट कितना दिया होता है कि एक इंसान, एक मनुष्य उस गाड़ी को कितनी रफ में चला सकता है जो कि सदा वो एवरग्रीन रहे। कितना? 50 से जहां तक नीचे है ना, 50 से आगे नहीं। 50 से आगे जाएंगे तो कोई रिस्क नहीं लेगा आपका। हाँ, इंसान तो रिस्क नहीं लेगा, खुदा भी रिस्क नहीं लेगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? और जो मनुष्य का मन करे, अरे भाई मुझे खाली मिला है, चलो यार चलता हूँ थोड़ा 80 या 100 में ले चलूं गाड़ी, उसको पता नहीं है कि मैं हवा में चल रहा हूँ या रोड में चल रहा हूँ। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बाइक में बैठा हूँ या स्कॉर्पियो में बैठा हूँ, उसको पता ही नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो। इस बच्चे को चुप करो, चुप करो, इस बच्चे को चुप करो, इसको बच्चे को हल्ला मत करने दो। तो ध्यान से इस बात को सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, वो मनुष्य अगर ज्यादा स्पीड में जाए और कहीं मिस्टेक हो जाए थोड़ा सा, बेटा मुंह फाड़ के हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने मन की कंट्रोल नहीं किया। हा? मन की रक्षा नहीं किया, मन को सुरक्षा नहीं दिया। वो जैसा मन चाहा वैसा करते गए। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे समाज में ऐसा होता है, शादी तो करके आ जाता है लड़का, लड़की से शादी करके थोड़ी ही दिनों के बाद क्या होता है, उसका मन कहता है मैं दूसरी बीवी को फिर को पटा लूं, फिर कहता है मैं दूसरी बीवी को पटा लूं। उसका भी घर में घरवाली है, सुंदर सी है, हीरोइन की तरह है, फिर दूसरी को पटा के रखा है, उससे भी शादी करने वाला है। उसके मन कंट्रोल में नहीं है और वो क्या कहता है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। क्या समाज ऐसा कहती है? समाज में ऐसा होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग अगर इस बात को समझ ना सके तो मैं कहता हूं दुनिया का सारी मूर्खता उसी में समा गया है। हालेलुया। भाई साहब, डिग्री हासिल करने से नहीं होता है, बहुत कुछ करने से नहीं होता है, उसके पीछे बहुत आगे पीछे ये जीवन जो है, परमेश्वर ने हम लोग को इतना कीमती जीवन दिया है, इस जीवन को के बारे में थोड़ा परख कर देखो कि ये जीवन कितना महान है, कितना कीमती है। परमेश्वर ने कितना महान जीवन को दिया है। इस जीवन के माध्यम से परमेश्वर करोड़ों लोगों की प्राण को बचाना चाहता है, हजारों लोगों की आत्मा और जीवन को बचाना चाहता है। आप किस नींद में हैं? क्या कर रहे हैं आप? खाली छोले भटूरे और समोसे से काम नहीं चलने वाला है, कभी तो दाल मड़ी भी पिया करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? भाई साहब, आज ये वचन आपके जीवन, आपके हृदय को खोल देगा। मैं सच बता रहा हूं, आप जब चलेंगे ना, कभी ठोकर नहीं लगेगा, कभी ठोकर भी नहीं लगेगा। हालेलुया। ये शरीर जो है मन के मुताबिक चलता है, इसलिए परमेश्वर पहले ही जानता था कि ये बात को मैं सुलेमान को बता दूं। सुलेमान के मन में ये बात को डाल दिया परमेश्वर ने, इसलिए सुलेमान ने ये लिखा है। नीति वचन कौन लिखा है? सुलेमान लिखा है। वो बहुत ही ज्ञानी था, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी वही था। पूरे दुनिया का लोग उसको देखने जाता था, उसके ज्ञान को परखने जाता था, सीखने जाता था। पूरी दुनिया के लोग, इतना बड़ा ज्ञानी था वो ज्ञानी
परमेश्वर ने उसके मन में ये डाला है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही जानता था कि यह शरीर मन के मुताबिक चल रहा है। मनुष्य का शरीर तो मैंने बना दिया है, जीवन तो फूंक दिया है, लेकिन यह मन के मुताबिक चलेगा। हालेलुया। जब मन के मुताबिक चलेगा तो इसीलिए सुलेमान से कहा कि तुम इस बात को नीति वचन में लिख कर बता दो दुनिया वालों को कि अपनी मन की रक्षा करो। हालेलुया। एक भाई क्या हुआ था, एक बार यात्रा हो रहा था। पता है ना यात्रा किसको बोलते हैं? वहाँ ढिकचक ढकचक ढिकचक ढकचक होता है ना, वहाँ बहुत लड़का लड़की डांस करता है वहाँ स्टेज में, उसको यात्रा बोलते हैं ना। तो एक लड़का अपनी माँ से बोल रहा है, माँ आज मैं तो आज तो मैं जाऊंगा यात्रा देखने। बोला बेटा क्या होता है ये यात्रा, मुझे तो पता नहीं। तक अरे माँ तुम क्या जानो ये यात्रा क्या होता है, तुम खाओ पियो और ऐश करो, घर में रहो, मुझे जाने दो। माँ ने बोला बेटा ये रात है, रात किसी बाप का नहीं होता है। समझ में आया? रात किसी बाप का नहीं था, रात है मत जाओ, खा पी के आराम से सो जा। बोला ए माँ तू सो ना, क्या है, मुझे जाने दो ना। वो लड़का क्या हुआ, माँ की बात नहीं मानी। उसका मन कहाँ था? यात्रा टंडी में है ना, वहां चलेगा ढिकचक ढकचक ढिकचक ढकचक। अब दोस्त लोग उन लोग निकल गया गाड़ी से, बेटा जा रहा है, रास्ते में जाकर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, यात्रा टंडी भी नहीं पहुंचा उससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट उसका हाथ पैर टूट गया। अब आदमी क्या जाएगा वहां यात्रा, उसको उठा के उसकी माँ के पास ले गए, चलो इसको ले जाएंगे हॉस्पिटल। माँ बोला बेटा यात्रा देख के आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? गलती मत करो। समझ में आ रहा है? आजकल ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान गलती करता है। अनपढ़ तो डर के रहता है, पढ़ लिख कर आदमी को दारू ही दिखाई देता है ज्यादा, है ना? दारू दिखाई देता है, गलत दिखाई देता है, यही सब दिखाई देता है ज्यादा, और कहता है कि हम मेरा समाज बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये मन क्या होता है? ये शरीर किसके अधीन में चलता है? मन के अधीन में। इसलिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर तो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। कल परसों यहाँ एक आदमी आया था, यहाँ पर उसका दोनों किडनी फेल हो चुका था। पता है, डॉक्टर का रिपोर्ट है, दोनों किडनी फेल हो गया, उसका लीवर भी खत्म हो गया, लहू बनना, उसका शरीर में ब्लड बनना ही बंद हो रहा था। मैं सच बता रहा हूँ। वो यहाँ जब देखा, तुम लोग देखा था ना, यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालात इतनी गंभीर हो गई थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मर जाएगा। यार किडनी जिसका खराब हो जाए वो क्या करेगा? जिसका किडनी खराब हो जाता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है। जब किडनी खराब हो जाता है ना, बड़ा बड़ा अमेरिका का डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है कि पता नहीं यार, मैं गारंटी नहीं लूंगा, क्या मैं तुझे ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। किडनी खराब होना कोई मामूली चीज नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? और किडनी का असर कब आता है? किडनी कब असर आता है? जब लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, शराब ज्यादा लेते हैं, नशा ज्यादा लेते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, है ना, तंबाकू गुटखा तिरंगा ज्यादा खाते, उसका निश्चय ही कुछ ही दिन के अंदर अंदर किडनी खत्म हो जाएगा। और जब किडनी खत्म तो वो भी खत्म, है ना, आधी जिंदगी में खत्म, पूरा जिंदगी भी जी नहीं पाएगा। तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो आदमी यहाँ देखो, उस दिन हम लोग ने दुआ की, डॉक्टर ने बोला कि तेरा किडनी खराब हो चुका है, अब पता नहीं क्या होगा तेरा। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, जवाब दे दिया। मैंने उसको कहा कि तुम विश्वास रख, मैं डॉक्टरों के डॉक्टर के पास तुमको ले जा रहा हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो निःशुल्क इलाज करता है, हा? कोई पैसा नहीं लेता है। हम लोग ने उसके लिए दुआ किया, 4 दिन के बाद देखा ना, उसको देखा कैसा हो गया, जवान हो गया लड़का। 4 दिन के अंदर उसका किडनी की समस्या खत्म, लीवर चलना शुरू, ब्लड उसका शरीर में बहना शुरू, पूरा कंप्लीट। अब बताओ क्या हो रहा है? ये सब मजाक है? ये सब किसी के बाप की औकात है जो ये सब कर सकता है? किसी बाप की औकात नहीं है। हालेलुया। एक माँ क्या कर सकती है? एक बेटा को पैदा कर सकता है। हाँ, जब उस बेटा को कुछ हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाता है, फिर उसको हाथ पैर खूब दबा,
बेटा कहता है माँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, माँ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो बेटा कहा हाँ बेटा दबा तो रही हूँ ना, दबाने से क्या होगा, उसका दर्द खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब तक खुदा ना कहे उसका दर्द कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज मैं आपको, हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हम लोग अध्याय रोमियो की पुस्तक नई नियम में हम लोग जाएंगे। रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 8 वचन 5 और 6 में हम लोग, वहां परमेश्वर का वचन फिर अद्भुत है। यहाँ रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 5 और 6 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा इस वचन पर, ये सब के लिए है ये वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ध्यान दीजिए, शारीरिक व्यक्ति कौन होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? ध्यान दीजिए, जो मनुष्य पाप करना जिसको अच्छा लगता है ना, गुनाह में चलना जिसको अच्छा लगता है, अधर्म में चलना जिसको अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है ना, दादागिरी करना अच्छा लगता है, शराब पीना अच्छा लगता है, यानी जैसा वो अपना मन किया, जैसा अपना शरीर की इच्छा रही वैसा किया, वो मनुष्य को शारीरिक मनुष्य कहा जाता है। आध्यात्मिक मनुष्य कौन होता है, मैं आज बता रहा हूं। आध्यात्मिक मनुष्य वो होता है जो आत्मा की चलाए चलता है ना। आत्मा कहता है, अगर कोई बाजू से कोई अगर सुंदर लड़की जा रही हो, अगर कोई उसको बुरी नजर से देखे, तो आत्मा कहता है नहीं बेटा उसको बुरी नजर से मत देखो, क्योंकि वो भी तेरे बहन है ना, गलत मत देखो उसको। अगर तेरी बहन के साथ कोई ऐसा नजर से देखे तो तुम क्या करेगा वहां? तुम गुस्सा नहीं करेगा? इसलिए कोई जा रही है तो वो भी तेरी बहन है, अगर उम्र है तो तेरी माँ के समान है ना। उसको गलत दृष्टि से मत देखो, आत्मा ये कहती है। आत्मा कहती है कि शराब का नशा जो होता है, एल्कोहल होता है, शरीर की ब्लड से प्रतिक्रिया नहीं करता है ना, इसलिए तुम शराब मत पियो। और आप लोग देखा है वो तंबाकू के पुड़िया में और गुटखा के पुड़िया में बाहर में क्या लिखा रहता है? क्या लिखा होता है? हाँ, तंबाकू का सेवन करना जानलेवा है ना। सब कुछ आदमी इसीलिए पढ़ाई लिखाई करता है आजकल, ताकि उस चीज को हम देख सके, क्योंकि बुड़बक लोग तो नहीं पढ़ सकेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना। इसलिए पढ़ता है, इसलिए आजकल के लोग, हाँ इसमें क्या लिखा है गुटखा में, कि गुटखा का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है या जानलेवा, कैंसर हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, आप जाके खोल के देख सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद उसको आराम से फाड़ के उसको मुंह में डाल देते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, उसको हिंदी समझ में नहीं आती है, पढ़ा तो है, वो डिग्री हासिल किया है, लेकिन उसको हिंदी समझ में नहीं आती है उसको कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। वो बता मत खाओ वरना तुम्हारे शरीर में कैंसर हो जाएगा, है ना। फिर भी पढ़ लिख कर वो तुब रहा है मुंह में। मतलब समझ में आ रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, जिसकी आंख है वही अंधा है, और जिसका आंख नहीं है वो अंधा नहीं होता है। जो जिसका आंख बेचारा नहीं है वो क्या करेगा, किसी को देख नहीं सकता, इसलिए वो पाप नहीं करता है कि नहीं। आज जिसका आंख है ना, वो दोनों आंख से देख कर पाप करता है, इसलिए अंधा तो वही होता है जो जिसका आंख है। समझ में आ रहा है कितना विपरीत है ये वचन दुनिया में? समझ में आ रहा है
ये संसार के प्रति ये वचन कितना विपरीत है, इसलिए हमको अब मुड़ना चाहिए, विपरीत दिशा में चलना चाहिए, हमको प्रभु के वचन की ओर चलना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता को चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, आप अगर गांव और समाज में, आप इलाका में अगर कुछ लेखा जोखा इंसान बनना चाहते हैं जो आपका कोई वैल्यू लगाए, तो आप प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू कर दो। प्रभु के रास्ते पर चलने से कोई क्रिश्चियन और ईसाई नहीं बन जाता है मेरे दोस्त, सोच लेना इस बात को। समझ में आ रहा है? प्रभु के मार्ग तो, प्रभु का मार्ग तो स्वामी है, दाता है, सबका है। वो उस दाता के मार्ग पर चलने से क्या कोई क्रिश्चियन बन जाएगा? अगर कोई ऐसा बेवकूफ बोले तो उसको यहाँ लेते आना। हालेलुया। मैं उसको बताऊंगा कि उस महान प्रभु के रास्ते पर चलने से मनुष्य क्रिश्चियन बन जाता है या उसका मन बदल जाता है। यदि कोई मनुष्य आज शराब पी रहा है, शराब के नशे में धूर्त है, अगर वो मनुष्य आज दिल में, मन में संकल्प कर ले, मन की रक्षा करे, वो बोले कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, और उस दिन से शराब पीना जब बंद कर दे, तो पक्का है कि वो मनुष्य इंसान बन जाएगा। समझ में आ रहा है? उस परिवार में धन की बढ़ती होना शुरू हो जाएगा, उस परिवार में रुपया पैसा बचना शुरू हो जाएगा, सेविंग होना अपने आप शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि मैं कहां से गिर रहा था। हालेलुया। ये होता है आध्यात्मिक जीवन, ये होता है आध्यात्मिक जीवन। बुरा ना, महात्मा गांधी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। क्या क्या उसका क्या क्या कर्तव्य था तीनों बंदर का? मैंने देखा है, एक बंदर है कि आंख को ऐसा ढक के रखा है, एक बंदर मुंह ऐसा ढक के रखा है, एक बंदर ऐसे कान ऐसे ढक के रखा है। क्यों? बाइबल ही बता रही है, ये बाइबल के अनुसार है। जब बंदर भी समझ जाते हैं इंसानियत, तो मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे? भाई आप कौन दुनिया में जी रहे हैं? बंदर तो एक जानवर है, वो भी समझ जाता है कि आंख हम इसलिए बंद करें कि हम बुरा ना देखें, है ना? मुंह हम इसलिए बंद करें हम बुरा ना बोले, कान हम इसलिए बंद करें कि बुरा ना सुने। आप तो इंसान हैं, आप तो प्रभु के बनाए हुए हैं, तो आप बंदर से भी ज्यादा गिरे हुए आदमी क्यों कहला रहे हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है?